सड़कें जाम हुई, कहीं पत्थर चले, कहीं आगजनी हुई। क्या भारत बंद का असर यहीं तक का था क्या? नहीं, इससे इकोनॉमी को कम से कम 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अब भारत बंद का आह्वान चाहे राजनीतिक दल करें या फिर किसान करें या फिर मजदूर क्यों ना करें, इसका इकोनॉमी पर भारी नुकसान होता है। ऐसा अनुमान है कि एक दिन के भारत के बंद होने से इकोनॉमी पर 25 से 30,000 करोड़ का नुकसान होता है। तो ऐसे में क्या माना जाए? क्या सरकार से नहीं संभल रहा किसान आंदोलन? और क्या सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है? सरकार चुनावी जीत हार में खुश दिखाई दे रही है और वहां दिल्ली की सीमा पर किसानों का जो घेरा है वो उग्र होता जा रहा है। समाज में जाति धर्म के नाम पर फूट डालकर चुनाव जीतना तो आसान है, लेकिन दिल्ली की दहलीज पर पहुंच चुके किसानों की एकजुटता में फूट डालने में असमर्थ सरकार मुश्किल में घिरती दिखाई दे रही है। अब आप कहेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर अब आगे क्या होने वाला है? आगे सरकार क्या करने वाली है? सरकार के जो अगले कदम है वो क्या रहेंगे? सरकार ने तो अब तक यही संकेत दिया है ना कि इन कानूनों को वापस तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन सरकार को यह सोचना होगा कि सरकार इन आंदोलन को जितना कमजोर बनाने की कोशिश करेगी, किसान आंदोलन उतने ही जोश के साथ आगे बढ़ता जाएगा। और अगर मोदी सरकार को यह लगता है कि इस मसले को हल करने के बजाय लंबा खींचकर इस अभियान को तोड़ा जा सकता है, तो यह उनका वहम हो सकता है। आज किसान कर्ज में भयंकर तरीके से दब चुका है, लेकिन उसे कर्ज से मुक्ति नहीं दी जा रही, बल्कि उसे नया कर्ज दिया जा रहा है। आज किसान बिजली के बिल से सहमा हुआ है, लेकिन सरकार बिजली के जो दाम है वो बढ़ाती जा रही है। और सरकार दोनों पक्ष जानती है, समस्या का भी और किसानों की समाधान का भी। लेकिन सरकार समाधान के केवल एक्टिंग ही करती रहेगी या फिर वाकई में किसानों की समस्याओं से अनजान है? ये तो सोचने वाली बात है। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ लकी चकवानी, एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।